बूढ़े हेई ने बिना दया किए लड़की के हाथ पीछे की ओर मोड़कर उसे खंबे से बांध दिया। फिर उसने अपनी जेब से मोजा निकालकर लड़की के मुंह में ठूस दिया। जल्द ही मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। बूढ़ा ही तुरंत बड़ी स्नाइपर राइफल उठाकर हालात देखने लगा। पता चला कि सामने वाले क्लब के बाहर दो गैंग आपस में भिड़े हुए थे। नीचे हो रही शोरगुल भरी गोलीबारी की आवाज ठीक उसी तरह उसकी स्नाइपर राइफल की आवाज को ढक रही थी। बहुत जल्दी 3 खोखे जमीन पर गिरे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हालांकि काली गैंग को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, पर बूढ़े हेई का रुकने का कोई इरादा नहीं था। एक गोली सीधे 10,000। इतना मारते मारते वो खुद भी जोश में आ गया। आखिरकार बूढ़े हेई ने कुल 11 बदमाशों को मार गिराया। लेकिन बात जल्द ही काले सरगना तक पहुंच गई। उसने तुरंत बूढ़े हेई के खिलाफ पीछा कर हत्या का आदेश दे दिया। मगर उसे क्या पता था कि तब तक बूढ़ा हेई अपनी बंदूक बदलकर बैरेट इस्तेमाल कर रहा था। वो आदमी ध्यान से गोलियों की नोक घिसकर कम करता है, फिर जांचता है कि सिरा तेज है या नहीं, ताकि कोई गलती न रह जाए। इस तरह बेहद घातक गोलियों की एक खेप आसानी से तैयार हो जाती है। कमरे के भीतर मजबूर की गई किशोरी को देखकर बूढ़ा हेई अपने गुस्से को ताकत में बदल लेता है और अकेले पड़े गैंग सदस्यों पर कहर बरपा देता है। चूंकि बैरेट में साइलेंसर लगा होता है, इसलिए मरते दम तक भी वे काले गैंग के लोग नहीं समझ पाए कि हुआ क्या। बूढ़ा ही एक एक गोली में एक एक को ढेर करता गया। उसे बड़ी तसल्ली मिल रही थी, क्योंकि हर एक को मारने पर उसे 10,000 मिलते थे। लेकिन तभी जब वो आगे वार करने ही वाला था, उसकी नजर नीली स्कर्ट वाली उस औरत पर पड़ी जो शायद सामने वाले को गुप्त संदेश भेज रही थी। बूढ़ा ही अभी समझ ही नहीं पाया था कि माजरा क्या है, तभी वो अचानक गोली का शिकार हो गया। दरअसल सामने वाली इमारत की ऊपरी मंजिल पर भी एक स्नाइपर मौजूद था।